बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। जय सिया राम। जब भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता माता की खोज में आगे बढ़ते हैं, जटायु से सब कुछ जानकर उन्हें सदगति देते हैं, कबंध का उद्धार करते हैं, माता सबरी का उद्धार करते हैं, उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं। पंपापुरी में आकर हनुमान जी से मुलाकात होती है और तब सुग्रीव से मित्रता होती है। उन्होंने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्याभिषेक हुआ, अंगद युवराज घोषित हुए। सुग्रीव ने अपनी सेना सीता माता की खोज में लगा दी। दक्षिण दिशा की ओर अपने सेना के महत्वपूर्ण अंग को, जिसमें जांबान जी, हनुमान जी और अंगद सहित अनेकों वीर थे, को दक्षिण दिशा में भेजा। दक्षिण दिशा में जाने वाली ये टुकड़ी जांबान जी के नेतृत्व में सागर के तट पर पहुंचकर विवश हो गई। उसी समय संपाति ने कहा कि आज मुझे बहुत दिनों के बाद भोजन मिला है। संपाति को देखते ही सारे लोग भयभीत हो गए। जांबान जी ने कहा कि धन्य एक जटायु भी गिद्ध थे जो भगवान के काम आ गए। संपाति ने पूछा कि मेरे भाई जटायु को क्या हुआ? हो तो मेरा भाई था जटायु। जांबान जी पूरी कहानी सुनाते हैं कि सीता माता को हर करके रावण ले जा रहा था। उसे बचाने के लिए जटायु ने अपने प्राण दे दिए। भगवान ने उन्हें सदगति दी। संपाति विलाप करने लगे। संपाति ने जटायु जी को जलांजलि देने के बाद सीता माता को देख करके अपनी नजरों से, चूंकि गिद्ध की दूरदृष्टि होती है, उन्होंने कहा कि लंका नगरी है समुद्र में जहां रावण ले गया है सीता माता को। मैं जा तो नहीं सकता हूं, वृद्धावस्था है मेरी, लेकिन मैं बता दिया। इसके बाद जांबान जी प्रयास करते हैं कि समुद्र पार जाकर कैसे सीता माता का पता लगाया जाए। सभी लोग अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं, यहां तक कि अंगद भी जाने की तो बात करते हैं लेकिन लौटने में संदेह व्यक्त करते हैं। तब सबकी नजरें हनुमान जी के ऊपर टिक जाती है। हनुमान पर्वताकार अपना रूप दिखाते हैं। जांबान जी ने कहा कि कुछ करने की जरूरत ज्यादा नहीं है, मात्र सीता माता का पता लगा करके आप भगवान को आकर कह दीजिए। हनुमान जी वहां से समुद्र पार जाने लगते हैं जी। संपाति से भेंट हुई, सब बात किए जांबान, तब समुद्र के पार गए अंजनी पुत्र हनुमान। संपाति से भेंट हुई, सब बात किए जांबान, तब समुद्र के पार गए अंजनी पुत्र हनुमान। सीता माता को दिखलाया। जिस समय हनुमान जी पहुंचे उस समय रावण भी बहुत लोगों को संग लेकर के सीता माता के पास पहुंच गया और बहुत प्रकार से उन्हें भय दिखाने लगा। ऊपर वृक्ष पर हनुमान जी छिपे बैठे रह गए सारा दृश्य देखते हुए। सीता माता को दिखलाया, सीता माता को दिखलाया, रावण बहुविधि भय। सीता माता को दिखलाया, रावण बहुविधि भय। कहो सिया रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। रात्रि का समय हुआ। स्वर्ण मुद्रिका गिरा दिए हनुमान सिया के आगे। स्वामी का संदेशा पाकर भाग्य सिया के जागे। अंगूठी देख करके हर्षित भी हुई और चिंतित भी हुई सीता जी। स्वर्ण मुद्रिका गिरा दिए हनुमान सिया के आगे। स्वामी का संदेशा पाकर भाग्य सिया के जागे। जीते न कोई रचे न माया, जीते न कोई रचे न माया, हुआ हृदय संशय। सीता माता के मन में एक तो खुशी हुई कि भगवान की मुद्रिका मेरे पास आई, लेकिन दूसरी ओर
चिंता भी हुई कि मुद्रिका लाया कौन, कैसे आया। संसार में उन्हें जीत तो कोई सकता नहीं है और माया से ऐसी मुद्रिका रची नहीं जा सकती, तो फिर इसमें रहस्य क्या है। जितै न कोई रचे न माया, हुआ हृदय संशय, सियावर रामचंद्र जी की जय। जितै न कोई रचे न माया, हुआ हृदय संशय, सियावर रामचंद्र जी की जय। 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 तब हनुमान जी प्रकट होते हैं कि माता मैं सेवक हूं, प्रभु का नाम मेरा हनुमान। सत्य शपथ करुणा निधान की, दिए मुंदर श्री राम। करुणा निधान की शपथ। करुणा निधान एक बहुत बड़ा संकेतात्मक शब्द है जी। करुणा निधान भगवान को केवल सीता माता ही कहती थी और सीता माता करुणा निधान ही कहती थी भगवान को। और यह करुणा निधान शब्द जब हनुमान ने सुनाया तो सीता माता का संदेह दूर हो गया। समझ गई कि सचमुच भगवान का संदेशा लेकर के आए। हनुमान जी कहते हैं कि माता मैं सेवक हूं, प्रभु का नाम मेरा हनुमान। सत्य शपथ करुणा निधान की, दिए मुंदर श्री राम। सुनकर सारी बात सिया का हो, सुनकर सारी बात सिया का, हर्षित हुआ हृदय, कहो सिया रामचंद्र जी की जय। सीता माता भगवान का संदेशा पा गई। सुनकर सारी बात सिया का, हर्षित हुआ हृदय, सियावर रामचंद्र जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। तब बोले हनुमत हे माता, मुझको भूख लगी है। सारा संदेशा सुनाने के बाद हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मुझे बहुत जोर से भूख लगी। तब बोले हनुमत हे माता, मुझको भूख लगी है। देख के सुंदर फल खाने की, इच्छा बहुत जगी है। सीता माता कहती है कि बहुत भयानक, बड़े बड़े भयानक भयानक राक्षस इस बगिया की रक्षा करने में लगे हैं, आप कैसे जाएंगे। भगवान के दूत श्री हनुमान ने कहा कि माता, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए तो मुझे और किसी का भय नहीं है। माता मिले आपकी आज्ञा, हे माता, यदि आपकी आज्ञा मिल जाए, आपकी आज्ञा हो तो असुरों का नहीं मुझको भय। सियावर रामचंद्र जी की जय। हे माता, आपकी आज्ञा हो तो असुरों का नहीं मुझको भय। सियावर रामचंद्र जी की जय। 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 जब सीता माता की आज्ञा मिल गई तो अशोक वाटिका में फल खाने हनुमान जी पहुंच गए। इसके बाद तो आपको पता है कि फल खाए तरु तोड़े छन, फल खाए तरु तोड़े, अक्ष कुमार की ले ली जान। रखवारे जब दौड़े पुकारने के लिए भयातुर होकर के, तो अक्ष कुमार चला, आते ही उसकी प्राण, उसकी जान हनुमान जी ले लिए। फल खाए तरु तोड़े, अक्ष कुमार की ले ली जान। मेघनाद बलवान चला, ब्रह्मास्त्र किया संधान। तब मेघनाद आया और उसने सीधा ब्रह्मास्त्र चलाया। कुछ युद्ध के दौरान, कुछ युद्धोपरांत उसने सीधा ब्रह्मास्त्र चलाया जी। हनुमान जी ने देखा कि ब्रह्मास्त्र की महिमा का मान रखना पड़ेगा और भगवान के लिए, उनके कार्य सिद्ध करने के लिए बंधना भी जरूरी है, ताकि रावण की सभा में जा सके।
फल खाए तरु तोड़े अक्ष कुमार की ले ली जान। मेघनाद बलवान चला ब्रह्मास्त्र किया संधान। प्रभु कारज हित ब्रह्म फांस में, प्रभु कारज हित ब्रह्म फांस में, तब हनुमत बंध गए। प्रभु कारज हित ब्रह्म फांस में, तब हनुमत बंध गए। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। जब हनुमत की पूंछ में रावण अग्नि दिया लगाए। बहुत वाद विवाद वहां पर हुआ है जी। दूत को मारने की ही बात चली। विभीषण आए तो बताए कि दूत को मारना ठीक नहीं है। सबों ने कहा कि अंग भंग करके इस बंदर को भगा दीजिए, अपने स्वामी के पास जाएगा, जब इसकी दुर्दशा देखेंगे तो उनको भी आभास हो जाएगा रावण के बल का। रावण की बुद्धि फिर गई। हनुमान जी के पूंछ में कपड़े लपेटकर, तेल घी डालकर आग लगा दी। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लिए और उछल करके अटारी पर चढ़ गए। जब हनुमत की पूंछ में रावण अग्नि दिया लगाए। प्रभु प्रभाव से उलट पलट कपि क्षण में लंक जलाए। लंका दहन हो गया जी। जब हनुमत की पूंछ में रावण अग्नि दिया लगाए। प्रभु प्रभाव से उलट पलट कपि क्षण में लंक जलाए। मांगे विदा सिया के आगे। सीता माता के पास चले आए और सारी कथा सुना करके उन्होंने कहा कि माता अब मुझे विदा दीजिए। सीता माता को मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना था हनुमान जी को। उन्होंने कहा कि माता मुझे संदेशा पहुंचाना है, भगवान स्वयं आएंगे। मांगे विदा सिया के चरणों में गिर पवन तनय। मांगे विदा सिया के चरणों में गिर पवन तनय। सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। दोनों हाथ उठा करके प्रेम से बोलो भाई, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। आकर हनुमत समाचार जब प्रभु को सभी सुनाए। सेना लेकर राम लखन तब सागर तट पर आए। हनुमान जी लंका से लौट करके चले आए इस पार। जामबान जी, अंगद जी सहित सारे बंदर भालू खुश हुए। सब लोग गए भगवान के पास। जामबान जी ने कहा कि हनुमान जी कार्य कर आए हैं। हनुमान जी ने सारी कथा कही। जो सीता माता ने अपना चिन्ह दिया था चूड़ामणि, वह भी हनुमान जी ने दिया श्री राम जी को। आगे की रणनीति तय होने लगी। राम और लक्ष्मण जी सेना सहित समुद्र के किनारे आ गए। आकर हनुमत समाचार जब प्रभु को सभी सुनाए। सेना लेकर राम लखन तब सागर तट पर आए। रामेश्वर की पूजा करके शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना किए और वही रामेश्वर में पूजा किए भगवान श्री राम। रामेश्वर की पूजा करके हुए प्रसन्न अभय। रामेश्वर की व्याख्या गजब करते हैं जी। शंकर भगवान कहते हैं कि राम ही हैं ईश्वर जिनके, और राम जी कहते हैं कि जो राम के ईश्वर हैं। देखिए, शंकर भगवान कह रहे हैं कि हमारे ईश्वर राम हैं और राम जी कह रहे हैं कि हमारे ईश्वर शंकर जी हैं। यही रामेश्वर है। रामेश्वर की पूजा करके हो,
रामेश्वर की पूजा करके हुए प्रसन्न अभय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय। तो अगले 5वें खंड की कथा मैं आगे कहूंगा, जिसमें रामेश्वर पूजा करने के बाद समुद्र से रास्ता न मिलने पर कैसे भगवान ने कोप दिखलाया है, और फिर समुद्र में सेतु बनाकर कैसे लंका जाते हैं सेना सहित, उसके बाद लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। यह अगला जो खंड होगा कथा का, वह सबसे अंतिम खंड होगा जी, पूर्णाहुति हो जाएगी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। जरूर सुनिए आगे की कथा।